अस्सलामुअलैकुम। हॉय स्टोरी टेलर में आप सब लोगों को खुशामदीद। अच्छा, हम अपने चैनल पे कोशिश करते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आप लोगों से रियल स्टोरीज डिस्कस करें। तो आप भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो भी आपके साथ हुए हों, आप हमें ईमेल के थ्रू और या रिटन में या फिर वॉइस के थ्रू आप जो है वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप ईमेल जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं। ये हमारी फैमिली का ही एक वाक़या है और ये 90s का वाक़या है। जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो मुझे याद है कि हम लोग एक दफ़ा पाकिस्तान के बाला इलाकों में हमारा टूर पे जाना हुआ। तो छुट्टियों में, जून जुलाई की छुट्टियों में हम लोग अक्सर जो है वो इस तरीके की प्लानिंग्स वगैरह करके जाया करते थे। तो एक हमारे रिलेटिव थे जो कि टूर गाइड थे और वो एवरी ईयर जो है वो अपने साथ ग्रुप्स को लेके जाते थे बाला इलाकों में। तो जून जुलाई की छुट्टियों में हमारी फैमिली ने प्लान बनाया कि हम जो है वो नारायण कागान की तरफ जाते हैं। तो हमने अपने रिलेटिव जो थे, हमने उनसे मशवरा किया और हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी। अच्छा हुआ यूं कि शुरू में तो हम लोगों को, जब हम लोगों का बिल्कुल लास्ट मोमेंट थे, हमने जो होटल की बुकिंग्स वगैरह करानी थी, तो क्योंकि आप सबको पता है कि होटल की बुकिंग थोड़ी मुश्किल अमल होता है, क्योंकि जून जुलाई में बहुत से लोग जा रहे होते हैं तो होटल की बुकिंग्स वगैरह नहीं मिल रही होती। तो इसी तरीके से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि होटल की बुकिंग हमारी नहीं हो सकी। तो हमने ये सोचा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस था उनको, हर साल वो लोगों को लेके जाते थे, तो उन्होंने बोला कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वहाँ पे हो जाएगी। और उनके कुछ ताल्लुक आते, तो उन लोगों ने भी इन लोगों को यही बताया कि आप आ जाएं फैमिली को लेके, तो अरेंजमेंट हम करवा देंगे। तो चुनाचा हम लोग जो है वो अपनी सामान की पैकिंग वगैरह करा और जो है हमने एक दिन मुकर्रर किया हुआ था, उस तारीख को हम लोग जो है वो निकल गए। अब हुआ कुछ यूं कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो होटल सारे बुक। अब करें तो क्या करें, तो फिर जो है वो उन्होंने अरेंजमेंट करा के हमें एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो हमें जगह मिली। क्योंकि फैमिलीज थी तो उसमें 2 रूम्स उन्होंने हमें दिए उसमें, उस गवर्नमेंट स्कूल में, कि एक बच्चों का और औरतों का हो जाए और दूसरा जो है वो मतलब मर्दों का हो जाए। तो इसी तरीके से उन्होंने हमें अरेंजमेंट्स करके दी और हमें बताया कि भाई आप लोगों ने रात में ज़्यादा यहाँ पे शोर शराबा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरी मखलूक़ात हैं जो कि हो सकता है कि आपकी ज़्यादा शोर वगैरह करने की वजह से परेशान हो के आप लोगों को कोई नुकसान पहुँचाएं, आप लोगों को डिस्टर्ब करें। तो उन्होंने हमें पहले ही ये बता दिया। तो खैर फैमिलीज़ वगैरह जो औरतें और बच्चे थे, इन्होंने जल्दी जो है वो अपने वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल किया और ये लोग तो जाके सो गए। लेकिन लड़के वगैरह जो है वो रात तक जो है वो बाहर बैठे रहे और बॉनफायर और गाने वगैरह गाते रहे। तो जब ये लोग गाने वगैरह गा रहे थे तो ऊपर की मंजिल से एकदम जो है वो किसी ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। अच्छा, नज़र कोई नहीं आ रहा था तो लड़के वगैरह भी डर गए, क्योंकि हम लोगों को सबको बताया हुआ था कि यहाँ पे मामलात कुछ इस तरीके से हैं कि दूसरी मखलूक़ात हैं। डिसाइड ये किया कि भाई अब बहुत रात हो गई है तो हम लोग भी जाके रूम्स में सो जाते हैं। तो हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ें समेटी और आग वगैरह बुझा के हम लोग अपने रूम्स में आ गए। अच्छा, एक थे इंतज़ामिया में से ही, उन्होंने लड़कों के साथ अरेंजमेंट जब कर रहे थे तो इंतज़ामिया की तरफ से एक लड़का आ गया था, वो भी टूर पे ही आया हुआ था, कराची का लड़का था। उनको कह दिया कि भाई आप लड़कों के साथ एडजस्ट कर लेना। तो हम लोग लड़के होते हैं तो कोई मसला नहीं होता, तो वो हमारे साथ अपना सामान वगैरह उन्होंने हमारे साथ रख दिया था और वो हमारे साथ ही थे। 24 से 25 साल उनकी उम्र थी और उनका नाम नवीद था। तो नवीद भाई भी हमारे साथ जो है वो बाहर बैठे हुए थे। अच्छा, वो इन चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेते थे और वो थोड़ा बिलीव वगैरह नहीं करते थे। तो वो हमारे ऊपर हंसने लगे जब हम लोग परेशान होने लगे। तो खैर उन्होंने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया और खैर वो भी हमारे साथ आ गए, लेकिन वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, कुछ किसी से कुछ गिर गया होगा, कोई जानवर वगैरह होगा जो ऊपर चल रहा होगा, इस तरीके से। और उन्होंने इसको बहुत लाइटली लिया। खैर हम लोग सब लड़के वगैरह भी जो है वो रूम में आके सो गए, लेकिन नवीद भाई जो है वो जाग रहे थे और उनको रात के किसी पहर जो है वॉशरूम
जाना पड़ा। उन्होंने किसी को उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और वो जो है अकेले ही चले गए। हालांकि इंतज़ामिया ने मना किया था कि रात के पहर यहाँ पे बाहर घूमना मना है, तो और उन्होंने बता भी दी थी हमें वजह कि यहाँ पे कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। तो कोशिश करिएगा कि बाहर ना निकलें और कोशिश करिएगा कि 12-1 बजे से पहले अपने वॉशरूम के जितने मामलात हैं वो कर लें और फिर रूम्स में ही रहिएगा और सुबह फिर बाहर आइएगा। लेकिन नवीद भाई ने नहीं सुनी बात और जो है वो वॉशरूम के लिए पता नहीं कोई 3 से 4 बजे के दरमियान वो वॉशरूम के लिए बाहर निकले रूम से। वो वॉशरूम में ही थे कि उनको पीछे से कुछ महसूस हुआ इस तरीके का कि मतलब उनके पीछे कोई मौजूद है। वो बता नहीं सकी कि क्या चीज़ थी। हमने उनसे काफ़ी पूछा भी, उन्होंने पता नहीं क्या देखा कि हमें चीख की आवाज़ आई और चीख की आवाज़ से जो है तकरीबन सारी फैमिलीज उठ गई हमारी। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी हम वहाँ गए तो वो वॉशरूम का एरिया था। तो हम जब वॉशरूम वगैरह खोले तो एक वॉशरूम में नवीद भाई जो है वो बेहोश थे। उनको वॉशरूम वगैरह से निकाला और जो है वो रूम में लेके आए। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हुआ एकदम से। बच्चों को और औरतों को तो लड़कों ने वापस कहा हम लोगों ने कि भाई आप लोग रूम्स में चले जाए। हम लोग नवीद भाई को भी रूम में लेके अपने रूम में लेके आ गए। उसके बाद सुबह तक जो है वो बेहोश ही रहे। उसके बाद फिर एक बंदा उनके साथ रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सो गए। लेकिन सुबह जो है वो उनको शदीद बुखार शुरू हो गया और उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि हम लोगों को उनको वापस कराची भेजना पड़ा। खैर वो कराची आए और कराची में भी उनकी जो है वो नीम पागलपन की हालत में वो चले गए आहिस्ता आहिस्ता। और वो बता नहीं पाते थे लोग। हम लोग उनसे पूछते थे कि क्या हुआ था आपके साथ, बड़े इलाज वगैरह भी कराने की कोशिश करी लेकिन किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। और तकरीबन 1 साल के बाद उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें और अगर इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के पास हैं तो वो आप हमें ज़रूर शेयर करें।